नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे नवरात्रि में अखंड दीप क्यों जलाते हैं, इसका महत्व क्या है, इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं एवं इसका नियम तथा मंत्र क्या है। कलश स्थापना के साथ व्रत धारण करना और माता की प्रतिदिन पूजा के अलावा जो एक और महत्वपूर्ण कार्य है वो है अखंड ज्योति जलाना। यह इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि माता की कृपा घर में बनी रहे, इसलिए अखंड ज्योति अवश्य जलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। दीप प्रकाश का द्योतक होता है एवं प्रकाश ज्ञान का द्योतक है। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप का प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ हो, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से ही होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही रहे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम भी बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में भी वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम जानेंगे नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वर्ष में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह की पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान होता है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, और यदि यह ज्योति बुझ जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। इसलिए अखंड ज्योति जलाने के बाद इसके साथ रहा जाता है एवं इसकी देखरेख भी की जानी चाहिए। नवरात्रि में अखंड ज्योति 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जानी चाहिए। किंतु अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अखंड ज्योति जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल प्राप्त हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात मिट्टी की दीपक। मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को यानी दिया को 1 दिन पहले पानी में भिगो दीजिए और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लीजिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक को चौकी या फिर पटरे में रखना चाहिए, उसके ऊपर रखना चाहिए, या फिर मंदिर है तो मंदिर पर रखिए। अर्थात दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख देते हैं तो यह अष्टदल बना कर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावल का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है।
यह बाती रक्षा सूत्र यानी हाथ में बांधने वाला कलावा से बनाई जाती है। सवा हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल का तेल या फिर सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इसमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट न हो। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, किंतु यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक कर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के पश्चात दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं होता है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देने तक उसे समय देना चाहिए ताकि वह स्वयं बुझे। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ होता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते समय मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। तो साथियों, अब हम जानेंगे अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। वहीं दीपक की लौ यदि दक्षिण दिशा की ओर रखा जाए तो उससे हानि होता है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकता है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय मंत्र का जाप करना आवश्यक है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है, अर्थात एक दीपक जलता हुआ दीपक से कोई अन्य दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता प्राप्ति के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्त होने के लिए नवरात्रि में तिल्ली के तेल की अखंड ज्योति शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए अखंड ज्योति एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण है। जिन घरों में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाकर माता की पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ माँ की कृपा हमेशा बरसती रहती है। इतना ही नहीं, जिस घर में नवरात्र की अखंड ज्योति जलती है वहाँ धर्म और भक्ति की हवा चलती है और नकारात्मकता की हवा खत्म होती है, समाप्त होती है। तो बोलिए दुर्गा माता की जय।